तो पहले हम लोग एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं एक फ़ोन का, कि फ़ोन के कनेक्शंस जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए पहले हम लोग देखें। यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है बोर्नियो के अंदर, यहाँ पे दिया SOC डायग्राम। SOC का मतलब होता है, SOC डायग्राम का सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप यानी कि CPU, SOC डायग्राम। तो चलिए इसमें हम लोग कोई एक खोल देते हैं, MSM 8909। किस में लगा? जियो में लगा है, ये लगा है जियो के फ़ोनों में 8909। नहीं मिला? चलिए उससे कोई मतलब नहीं, हमें फिलहाल इसका एक बेसिक्स देखना है कि वाकई में इसके कनेक्शंस किस तरीके से हैं। ये SOC डायग्राम आ गया। चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पर SOC दिया गया है और ये मतलब ये CPU है, और CPU के बाद ये है eMMC। क्या है ये? eMMC है, और ये पूरी eMMC ऐसी। चलो वो जो भी है, अब चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये कनेक्शंस कैसे हैं, eMMC में कौन कौन सी लाइनें आती। eMMC के जितने भी कनेक्शंस हैं, देखिए ग्रीन कलर से हैं, ये सब किससे कनेक्टेड हैं? किससे हैं ये? सब के सब CPU से हैं। और जो सब रेड लाइन वाले दो हैं वो सब VREG L 2.9 और 2.8 यानी कि इस IC को पावर देने के लिए है, वो पावर IC से आएंगी रेड वाले। और बाद बाकी जितने भी हैं, ये देखिए क्लॉक है, CS1 DM1 DM2 DM0, डेटा -0, डेटा -1, डेटा -2, ऐसे ही जितने भी हैं ये सब के सब किससे कनेक्टेड हैं? CPU से। यानी इसे पावर कहाँ से आ रहा है? ये इसकी लाइनें हैं, देख लीजिए। रीसेट है, CLK है, CMD है, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7। तो ये इसकी लाइनें हैं, लिख लीजिए इन लाइनों के बारे में जो हम लोगों ने अभी कनेक्शंस बताए थे ना, ऐसे खींच के। हाँ, डिस्प्ले की लाइन और CPU की लाइन पे। और रही बात जब ये रेड वाली जो पावर IC से, तो जब यहाँ पे eMMC पे पावर नहीं आएगी तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। ऑन कैसे हो जाएगा जब eMMC के अंदर सब कुछ है और उसको पावर नहीं दिया जा रहा है? तो CPU अकेले क्या कर लेगा? हैं? अभी डिस्प्ले जलने वाला हम बताएंगे, अभी सेक्शन अभी कहाँ पढ़ाया, अभी तो सिर्फ डेटा सेक्शन चल रहा है eMMC वाला। तो ये आपने देखा इसको कि eMMC किस तरीके से कनेक्टेड है CPU से, और सिर्फ पावर कहाँ से आ रहा है? पावर IC से, बस और कुछ नहीं। तो हमको डेटा चेक करना है तो eMMC और इसके बीच में देखना है। तो eMMC हमको टच भी नहीं करना है, हमको किसको चेक करना है? CPU को, बस। अगर वाइट डिस्प्ले आ रही है, eMMC नेटवर्क ऐसी, चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, OBP ऐसी, ये जितनी भी ऐसी लगी हैं, छूना भी नहीं उनको है। भाई हमारी तुमसे लड़ाई हो और तुम्हारे मोहल्ले वाले हम पीटे जाएंगे तो उससे क्या लेना देना है? कोई फ़ायदा है उससे? तो तुमको फिर और कायदे में पीटे, टच नहीं करना है उनको। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ एक देखी कि इसके कनेक्शंस कहाँ पे थे। ठीक है, अब हम लोग अपने वाले बोर्ड में आते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने, तो उसका सर्किट भी खोलते हैं। लेआउट, चलो भैया टाइम आउट हो गया तो दोबारा खोलते हैं टाइम आउट। बड़े नखड़े हैं इनके।
बस इसको कैंसिल करो या ओके करो, खुलना तब भी यही है। अभी कल तो यार खुला हुआ यार ये क्या एक्सपायर हो गया क्या? वो तो दूसरा है, ये इधर है इनवैलिड पासवर्ड है। चलो भाई जैसी मैं मर्जी। तो पहले से वो देखें, सरल सरल तरीका, सरल लोगों के लिए। हार्डवेयर में आए और ये आ गए, उसमें लाइनें दिख जाती हैं। कहाँ भाई डिस्प्ले? ये तो एलसीडी लाइट है, एलसीडी लाइट ये भी है। तो पावर ऐसी से पावर की लाइनें जा रही हैं। बात बाकी कहाँ से है? ये सीपीयू से हैं। चलो सीपीयू से आईसी लगी है, ये देखें कौन सी आईसी। और डेटा की लाइनें ये सब की सब यहाँ पे सब ये जा रही हैं। और इसके अंदर ये लगी हैं कॉइलें। कपलर कॉइल पढ़ाए थे, देखो एक बार, डिस्प्ले जैक के बगल में लगी हैं। अब एक बार हम इसकी सर्किट खोलें, फिर इनकी पिन की डिटेल की जानकारी मिले अच्छे से। तो लेआउट पे आते हैं। लेआउट में कहाँ इसका जैक है? डिस्प्ले जैक नीचे वाले में। ये वाला कौन सा है? ये वाला है, यही है 2302। ठीक है, चलिए सर्किट में आए, कंट्रोल वी, 2 बार हो गया यार, कंट्रोल वी, फाइंड नेक्स्ट। अब ये इसमें दोनों चीज़ें हैं एलसीडी के लिए, तो हमको अभी इससे मतलब किससे वो देखना है। 34 पिन का जैक लग रहा है। ये कितने पिन का है? ये सब ग्राउंड है, और यानी कि आपको भी मिलेगा 30 पिन का। 30 पिन का जैक है, 4 तो अगल बगल वो सपोर्टिंग के लिए हो गया। तो हमें इसका ये वाला सिरा चेक करना है, ये वाला, ये डेटा है, और इधर सिग्नल्स हैं, क्या है, और वोल्टेज है, और एलईडी के भी कनेक्शन है। क्या है? एलईडी के। तो आपने को क्या मतलब, पहले तो ये देखिए ध्यान से कि 1 और 2 नंबर पे सीधा जाओ, और ये क्या लगी है? कपलर कॉइल लगी है, और इसका नाम है EM2301। और इसके बाद ये किसके लिए है? डेटा टू नेगेटिव, डेटा टू पॉजिटिव, डेटा 1 नेगेटिव, डेटा 1 पॉजिटिव। 5 और 6 नंबर पिन पे ये कॉइल लगी है, और ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? सीपीयू से। अभी हम चेक करेंगे इसको। और इसके बाद हाँ, CLK नेगेटिव, CLK पॉजिटिव, ग्राउंड, डॉन मिल गया है। 11 मिल को प्लस ढूंढ रही थी, इधर डॉन मिल गया। डेटा 0 नेगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव, D3N डेटा 3 नेगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव। ये आगे डेटा की लाइन है। ओके, और ये सब कहाँ से जा रही है? एक एक कॉइल लगी है बीच में, ये कपलर कॉइल लगी है। तो देखिए कितनी लगी है? 3 नहीं, ज़्यादा हो गई यार, 1 2 5 लगी। देखो चेक करो, 5 हैं। अब ये 5 लगी हैं ये। अब देखो ये आपस में जोड़ी, देखो चेक करो इस तरीके से। 1 पॉइंट यहाँ लगाओ, 1 पॉइंट यहाँ लगाओ, 1 नंबर 2 नंबर चेक करो। ये क्या GR वैल्यू क्या क्या आ रही है सभी लाइनों पे?
अब किसी पे अगर जी आर वैल्यू नहीं आएगी, लाइन ब्रेक है। जी आर वैल्यू जिस लाइन पे नहीं आएगी वही लाइन ब्रेक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जी एक पहले क्या करो, ग्राउंड रीडिंग चेक करो, जी आर वैल्यू ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 सब पे आ रही है, यानी कि लाइन कहीं ब्रेक नहीं है। और जिस पॉइंट पे रीडिंग नहीं आएगी वो लाइन ब्रेक है, बस हमें उसी को ट्रैक करना है। कोई भी फोन हो, ये डेटा की लाइनें देख लो, जिस लाइन पे जी आर वैल्यू ना मिले उसी को ट्रेस करना है, बाद बाकी ट्रेस करने की जरूरत है नहीं है। एक कॉइल कोई तोड़ दो, देखो फिर चेक करो ग्राउंड रीडिंग नहीं आएगी, हमें कॉइल को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जंपर लगाना पड़ेगा लंबा लंबा, चेक करो। हाँ क्या हो गया, आ रही है, ठीक है। अब ये कॉइलों को चेक करो, अगर ये कॉइल अगर खराब हो जाएंगी तो जी आर वैल्यू, सर चेक कराइए, चेक करो। हाँ तो लाइन सही है, आ रही है, चेक कराइए, सब में नहीं आ रहा है, कैसे नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सप्लाइयाँ कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, हमें ये लाइन पता चलेगी कहाँ जा रही है। डिस्प्ले क्लॉक जितने भी हैं, और ये कहाँ से आ रही हैं, U1101, और 1101 क्या है, क्या है 1101, सीपीयू है, यानी कि इस मदरबोर्ड में डिस्प्ले आईसी नहीं लगी, किससे आ रही, डायरेक्ट सीपीयू से आ रही। चलिए यहाँ पे आ गए जाके, तो डेटा तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब डेटा को चलने वाला क्या चाहिए, पावर चाहिए, कितना चाहिए, 1.8 वोल्ट की वी रैग 1.8 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है VIO, वोल्टेज इनपुट आउटपुट लिखा है VIO, तो लिखिए डेटा को चलने के लिए 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या लगा है, VIO में 2 कैपेसिटर लगे हैं। सर 1.8 वोल्ट चार्जिंग आईसी से आता है, पावर आईसी से आता है। चार्जिंग आईसी तो सिर्फ 2 सप्लाइयाँ बनाती है, एक तो VBAT बनाती है और एक VPH बनाती है, वो जो कि 3.7 से 4.2 होता है। तो 1 पॉइंट कहाँ से आएगी, यहाँ पे वी रैग लिखा है L6 यानी LDO6 1.8 वोल्ट, 33 पिकोफैराड के लिए 2 कैपेसिटर लगे हैं, जो ये वोल्टेज इन पे मिलेगा आपको चेक करने के लिए। या जैक पे चेक कर लो, लेआउट पे आएंगे, राइट क्लिक, कंट्रोल V, फाइंड नेक्स्ट, LCD के जस्ट जैक, LCD जैक के नीचे दूसरा वाला है रजिस्टर, ये कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर देखो लगे तो है ये। हाँ हाँ वोल्टेज जब चालू करोगे, डिस्प्ले जब ऑन रहेगी, डिस्प्ले कुछ आएगा तभी, या वाइट आई कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताइए, हाँ डेटा लाइन को जो चेक हमने ऊपर किया है, ये हम खाली वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि इस जैक पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर चेक करते हैं, अगर 1.8 से कम आ रहा है, हाँ डिस्प्ले वाइट आ रही है, तो इसी की प्रॉब्लम हो रही है। क्या किसकी, मतलब डेटा लाइन चेक कर रहा है, हाँ डिस्प्ले वाइट आ रही है, हमें डेटा लाइन पर, हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है इस जगह पे। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है तो ऐसा नहीं कि डिस्प्ले वाइट, तो हम ये पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे, भाई इतना ही कम का आ रहा है, या आ क्यों नहीं रहा है, या तो यानी कि पावर आईसी के पास कोई बग कॉइल में कुछ वीकनेस आ गई होगी, या कोई रजिस्टर वगैरह लगा हो उसमें कोई वीकनेस आ गई होगी। पहले हम ये लाइन क्लियर करेंगे। वोल्टेज नहीं आएगी तो पावर आईसी के पास जाएंगे, बिल्कुल पावर आईसी के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में लाइट नहीं है, किसके पास जाओगे, नहीं किराने वाली दुकान क्या चलेगा, भैया हमारे लाइट नहीं आ रही है, दे देगा 1 किलो लाइट पन्नी पॉलीथीन में भर के ले आना जाके। भाई सीधी सी बात, जब पावर नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे,
पावर ऐसी के पास जाएंगे यार, उसी के पास तो पावर है ये। अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो सर हैं 1.8 से ज्यादा 2.8 नजर आ रहा है तो फिर वही प्रॉब्लम, वोल्टेज ज़्यादा का आ रहा है। हमारे घर में टीवी पंखा खराब हो जाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज आएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? पावर ऐसी के पास। होता है कि नहीं होता है कि घर में जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो पंखे के खराब होते तो शिकायत करने जाते हो कहाँ? पावर हाउस बिजली वाले घर में है, ये ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, हमारा सब फूका जा रहा है। तो फिर वो ट्रांसफार्मर से जो कुछ होता है समस्या, वो लोग अपने स्तर पे सही करते हैं, आपको अपने स्तर पे सही करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पे, ये तो वोल्टेज की लाइनें हो गई। अब हमको चेक करना है यहाँ पे रीसेट। क्या चेक करना है? रीसेट। और इस पे क्या लगा है? एक रजिस्टर 0 वैल्यू का लगा है, पिन नंबर 4 पे, सीरीज पे। अगर ये नहीं आएगा तो भी डिस्प्ले क्या आएगी? वाइट। कॉपी हो गया, लेआउट पे आए, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहाँ लगा है? आर जस्ट बगल में 1 2 3 चौथा कंपोनेंट है, छोटा सा है, ये लगा है 0। हमको चेक करिए, सीरीज पे लगा है। अल्लो बस रिपेयरिंग वाले यही तो करते हैं, यही इसी जगह निकाल के कैपेसिटर लगा दिया, हो गया काम। डिस्प्ले वाइट आया था कुछ और काम के लिए, और तो इन्होंने क्या कर दिया, रजिस्टर को निकाल के कैपेसिटर लगा दिया, हो गया काम तमाम उसका।